कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सबसे बड़ी और राहत की खबर ये है कि अब जल्द ही अपने देश में कोरोना पर नियंत्रण के लिए तैयार होने वाले वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहा है। खास बात तो ये है कि ट्रायल के लिए चुने गई 12 संस्थानों में से एक नागपुर के गिल्लुरकर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का भी नाम शामिल है। वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया क्या होगी और इसे किस तरह से पूरा किया जाएगा, इस पर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर गिल्लुरकर ने यूसीएन को जानकारी दी। कोरोना महामारी के चलते जहां पूरा वर्ल्ड जो है इस वक्त जंग लड़ रहा है, तो वहीं इस महामारी से लड़ने के लिए अभी तक कोई भी ठोस जो वैक्सीन है वो अभी तक नहीं बन पाई है। तो वहीं भारत में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी ने आईसीएमआर और एनआईबी के साथ मिलकर एक वैक्सीन तैयार किया है और इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल के लिए भी जो है आईसीएमआर ने इजाज़त दे दी है। इस लिस्ट में जो 12 इंस्टीट्यूट हैं सबसे पहले भारत में उनको चुना गया है, जिसमें महाराष्ट्र में गिल्लुरकर मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है नागपुर में स्थित है, ये हॉस्पिटल इसको चुना गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अस्पताल के संचालक डॉक्टर चंद्रशेखर गिल्लुरकर जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो इस लिस्ट में आपको चुना गया है ट्रायल के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। शुक्रिया। सर, सबसे पहले इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए कितना समय लगा और किस कंपनी ने किस के सहयोग से ये वैक्सीन जो तैयार की है? देखिए, ये भारत बायोटेक जो कंपनी है, ये अभी इसके पहले भी बहुत सारे वैक्सीन बना चुकी है अपने भारत इंडिया के लिए। और जैसे ये मुझे लगता है कि ये कोरोना का जैसे चालू हुआ पूरा, यानी कुछ शुरुआत में चाइना में हुआ, उसके बाद में फिर इंडिया में और बाकी जगह, तब से ही ये मुझे लगता मार्च से उन्होंने चालू किया ये पूरा। और न्यूजीलैंड में एनिमल स्टडी किया है ये वैक्सीन बना के, और एनिमल स्टडी में इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको मिले। उन्हें अच्छी तरह से एंटीबॉडीज़ तैयार हुई और बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं थे। इसलिए फिर उन्होंने आईसीएमआर इंडिया की परमिशन लिया, और आईसीएमआर की परमिशन मिलने के बाद में ये अभी ह्यूमन ट्रायल के लिए इन्होंने अभी ये 12 सेंटर्स में शुरुआत कर रहे हैं। जो हेल्दी वॉलंटियर्स है जो खुद होके ये ट्रायल में सहभाग लेना चाहते हैं, उनको ज़रूर हम लोग नंबर देंगे, वो नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और उसमें उनका ये बेनिफिट है कि उनके बॉडी का पूरा टेस्ट, उनके करीबन A to Z सब टेस्ट हो जाएंगे। दूसरी बात कि उनको आने जाने का खर्चा भी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, वो पूरे इंश्योर्ड रहेंगे। उनको कुछ भी तकलीफ रही तो सब पूरा खर्चा कंपनी की तरफ से होगा। तीसरी बात कि उनको वैक्सीनेशन मिलेगा, यानी कोरोना से प्रोटेक्शन मिलेगा उनको। बाद में वो डर जो है वो डर पूरा निकल जाएगा। और चौथी कि वो उसके ज़रिए एक समाज की और देश की सेवा उनके थ्रू होगी। तो देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए आप लोग खुद होके सामने आ सकते हैं, वॉलंटियर बन सकते हैं। 18 से 55 साल की उम्र के जो अच्छे हेल्दी लोग हैं वो यहाँ पे आके ट्रायल में हेल्प कर सकते हैं। सर, कुल मिला के इस वैक्सीन का इससे पहले जैसे न्यूजीलैंड में ट्रायल हुआ था वो एनिमल्स के ऊपर था, और इस बार भारत में पहली बार ह्यूमन ट्रायल हो रहा है, और इसमें आपके जो हॉस्पिटल को चुना गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे प्राउड फील हो रहा कि एक अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से जो कोरोना महामारी है उसकी ठोस वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, और जिस तरह भारत में भारत बायोटेक कंपनी ने एनआईबी और आईसीएमआर के सहयोग से जिस तरह से इस वैक्सीन को तैयार किया है, निश्चित तौर पर देश को पूरे संसार में गौरवान्वित करने वाली ये बात है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में जल्द ही इस वैक्सीन को कोरोना महामारी के खिलाफ प्रयोग में लाया जाने वाला है। कैमरा कड़बे के साथ मैं करण ठाकुर, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।